में लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए, टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो आपको यहां पर साइन, सेक और टैन इन सबको कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ओके, नोट कर लिया क्वेश्चन। चलो अब इधर पे ध्यान देना कैसे करेंगे। सबसे पहले आते हैं टैन पे। तो टैन को कैसे कॉट में एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस, तो टैन को कॉट में एक्सप्रेस करना है तो टैन ए इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉट ए। ये टैन कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। क्या ये सबको समझ में आ गया? लिख लो, टैन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, इसके बाद अब ये रिकॉल करो कि कॉट की जो आइडेंटिटी है, हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है। सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। दूसरी कौन सी है? 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। और तीसरी कौन सी है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो वो कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर के बीच में रिलेशन बताता है। तो यहां पर मैं वो आइडेंटिटी लिखता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो इसकी वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होती है। अब अगर मुझे कोसेक ए की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी, देख के बताओ। यहां से स्क्वायर हटेगा और यहां पर क्या आ जाएगा? रूट। तो क्या बन जाएगा? रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये कोसेक जो है कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया। समझ में आया सबको? ये नोट करो जल्दी से ये। हाँ हाँ, हम सबको करेंगे, वो अलग बात है कि क्या क्या पूछा है। हम सबको कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले हमने टेन को कर दिया, अब हमने कोसेक को कर दिया। अब कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है ये रिकॉल करो। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हम साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। ये सबको पता है, साइन होता है 1 अपॉन कोसेक। ठीक है, अब जो हमने कोसेक की वैल्यू निकाली है उसे इस जगह पे रख दो। कोसेक की जगह पे क्या रखोगे? रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, जिससे ये क्या बन जाएगा? साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब आपने साइन को भी किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया? कॉट के फॉर्म में। समझ में आ गया? तो ये टेन, कोसेक और साइन ये सारे कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुके हैं। अब कौन सा बच गया? सेक बच गया और कॉस बच गया। तो सबसे पहले हम सेक पे आते हैं। तो सेक के लिए कौन सी आइडेंटिटी है रिकॉल करो? 1 प्लस टेन स्क्वायर वाली। तो यहां पर मैं वो आइडेंटिटी लिखता हूं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये क्लियर? सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, लेकिन आपको चाहिए कॉट। तो टेन को कॉट में कैसे बदलोगे? 1 बाय कॉट। तो क्या करो, यहां पर ये सेक स्क्वायर ए एज इट इज 1 प्लस, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1 बाय कॉट ए का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर हो गया सबको? अब और कैसे सिंप्लीफाई करें इसे? तो ये 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायरिंग होगा, 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर ये आ गया। अब इसके बाद कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो यहां पर लेना पड़ेगा एलसीएम ऐड करने के लिए। तो ये कॉट स्क्वायर और ये 1 मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे में क्या आ जाएगा? यहां पर कॉट स्क्वायर ए। ये क्लियर सबको? ये कॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर ए। प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो यहां पर क्या बन जाएगा? प्लस 1। ये समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? और ये किसकी वैल्यू मिल रही है अभी हमें? सेक स्क्वायर ए की। ठीक है, अभी सेक स्क्वायर की वैल्यू में सिर्फ आपको कॉट वाली टर्म्स दिख रही है। अब आपको चाहिए सेक ए की वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा बोलो जल्दी? उधर पे रूट आ जाएगा राइट साइड में, तो ये हो गया रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्या ये समझ में आया सबको? हाँ पूछो। नहीं कट सकता एक्चुअली, ये कॉट स्क्वायर के साथ प्लस 1 है ना, ये अगर कॉमन निकला होता ना तभी वो कट सकता है, क्योंकि बॉडमास रूल के हिसाब से पहले एडिशन होता है फिर बाद में डिवीजन होगा ना उसका। ठीक है, ये हो गया सबको समझ में आ गया?
ओके अब इसके बाद देखो यहां पर अगर न्यूमरेटर वाली टर्म को देखोगे तो होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ कॉट का स्क्वायर है, लेकिन डिनोमिनेटर में कॉट का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर से आप चाहो तो कॉट को कॉमन निकाल सकते हो, रूट से बाहर निकाल सकते हो मतलब, तो यहां पर हो गया ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट के अंदर और नीचे से कॉट ए आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो ये आपने एक्सप्रेस कर दिया sec a को इन टर्म्स ऑफ cot a। तोषा को समझ में नहीं आ रहा लग रहा है। ओके अभी मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, तुम लोगों से बनवाता हूं तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है? मैं हेल्प करूंगा। हाँ कुछ बोल रहा था धैर्य, लास्ट वाला लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। ये देख रूट में ना, ये वाला रूट ऊपर वाले का मैंने अलग कर दिया, नीचे वाले को रूट से बाहर निकाल दिया, तो कॉट स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। दैट्स इट। ओके हाँ अच्छा ठीक है, ये लास्ट स्टेप एक बार आंसर करना। अब कौन सा टर्म बच गया हमारे पास? कॉस बच गया। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? तोषा बताओ। हाँ रेसिप्रोकल कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sec। ओके तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/sec a। ये क्लियर? अब मैंने sec a की वैल्यू निकाल रखी है, अब इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा? cos a का वैल्यू, cos a का वैल्यू हो जाएगा cot a, ऊपर आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा? रूट ओवर cot स्क्वायर a प्लस 1। क्या ये समझ में आया? तो यहां पर हमने इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके अब देखो फर्स्ट टाइम अगर अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम जाएगा ये क्वेश्चन। अब मैं एक काम करता हूं, मैं तुम लोगों से सॉल्व करवाता हूं और मैं बीच बीच में हेल्प करता हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन को कंप्लीटली छोड़ देता हूं फिलहाल के लिए, जिसको बन गया अच्छी बात है, एक नया क्वेश्चन लेता हूं, फ्रेश क्वेश्चन सिमिलर टू दिस, और उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नोट करना, कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कपिल जल्दी से नोटबुक ओपन करो, लेट नहीं आना है किसी भी बच्चे को। कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, convert all the trigonometric ratios in terms of tan a। convert all the trigonometric ratios in terms of tan a। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? क्या मतलब समझ में आया इस क्वेश्चन से? बाकी सारे मतलब कितने बच गए हमारे पास? 5, टोटल 6 होते हैं, 5 जो है उन सबको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? tan a के। क्या ये क्लियर सबको? तो सबसे पहले ना आपको ये पूरी चीजें पता होनी चाहिए, स्पेशली ये वाली देखो मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है ये, और आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है, जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम कॉट का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो आप कॉट को tan के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप क्या लिखोगे? कॉट a इज इक्वल्स टू 1/tan a। क्या ये समझ में आया सभी को? कॉट a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/tan a। तो ये कॉट को हमने tan के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, पहला काम हो गया। अब बाकी कौन कौन से बच गए, यहां साइड में मैं लिख देता हूं कौन कौन से बच गए। साइन बच गया, और क्या बच गया? कॉस, और क्या बच गया? सेक। कॉट को तो हमने ऑलरेडी कर दिया, और कौन सा बच गया है? कोसेक। ये पांचों को आपको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें आपने ये वाले को तो कर दिया, कॉट को तो कर दिया, बाकी ये 4 बच गए। अब कौन से वाले को कन्वर्ट करें? अब आप ये देखो कि आइडेंटिटी देखो, tan का रेसिप्रोकल से आपने कन्वर्ट कर दिया कॉट को tan में। अब tan की आइडेंटिटी चेक करो कौन सी वाली है? ये वाली आइडेंटिटी है, सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी है। यहां से आप sec की वैल्यू tan के टर्म्स में निकाल सकते हो। तो इस आइडेंटिटी को लिखो, क्या लिखोगे? sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर a, ये होता है आइडेंटिटी। अब आपको चाहिए sec की वैल्यू, तो sec की वैल्यू निकालने के लिए यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर पे क्या आ जाएगा? रूट। तो क्या हो जाएगा sec a की वैल्यू? बोलो जल्दी। रूट ओवर 1 + tan स्क्वायर a। खत्म। यहां sec भी जो है वो किस फॉर्म में आ गया?
tan के फॉर्म में आ गया। तो ये वाला काम भी हो गया, sec आ गया tan के फॉर्म में। क्या ये क्लियर? अब ये देखो कि sec का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या होता है बता जल्दी शौर्य? cos। तो sec का रेसिप्रोकल होता है cos, मतलब cos को हम 1/sec लिख सकते हैं। तो अगर मुझे cos a की वैल्यू चाहिए तो क्या होगी बताओ देख के इसको, 1/√1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस tan स्क्वायर a। ये समझ में आ गया सबको? तो हमने अब cos को भी tan के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या क्या बच गया, साइन और कोसेक। अब कैसे बदले साइन और कोसेक में? अब हम कौन सी आइडेंटिटी, ये थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। इससे हम कोसेक की वैल्यू कॉट के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो हम यहां पर थर्ड आइडेंटिटी लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या ये क्लियर? अब देखो कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इस कॉट की जगह पे क्या लिख दो, 1/tan लिख दो। तो ये कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए। ये समझ में आया? तो आपने कोसेक को किस में कन्वर्ट कर दिया, tan में। लेकिन अभी स्क्वायर है यहां पर, है ना। अभी और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई? एलसीएम लेंगे। तो यहां पर एलसीएम अगर मैं लूंगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, यहां पर tan स्क्वायर है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां क्या बनेगा, गुड, tan स्क्वायर ए प्लस 1। क्या ये क्लियर? और ये किसकी वैल्यू मिल रही है मुझे, कोसेक स्क्वायर ए की। अब चाहिए मुझे कोसेक की वैल्यू। तो कोसेक की वैल्यू लेने के लिए यहां स्क्वायर हटेगा तो इधर पे क्या आ जाएगा, रूट। ठीक है, तो ऊपर वाले का रूट tan स्क्वायर ए प्लस 1 एज इट इज। जब मैं नीचे वाले का रूट लूंगा तो tan स्क्वायर का रूट लेने पे वो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो डायरेक्टली यहां पर क्या आ जाएगा, tan a आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? और ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई है, देखो कोसेक की। अब क्या बच गया, कौन सा बच गया वैल्यू निकालना, साइन। तो अब साइन क्या होता है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। तो अगर मुझे साइन ए चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, साइन ए इज इक्वल्स टू, इसको जस्ट उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा वो, tan a अंडर रूट tan स्क्वायर a प्लस 1। दैट्स इट। तो मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया ये? चलो जल्दी इसको कंप्लीट करो। और एक और क्वेश्चन मैं सिमिलर टाइप का दे रहा हूं, वो सॉल्व करके दिखाओ फिर। कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। मनाही जल्दी सॉल्व करना है ना, सोने का टाइम नहीं है। हाँ, जल्दी क्वेश्चन नोट करो। कहां पर, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो अंडरलाइन किया है, वो वाला बोल रहे हैं ना, ये अंडरलाइन है बस, और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, डिवाइड नहीं है, वो मैंने हाईलाइट किया बस। हाँ कैसे करेंगे जल्दी बताओ सॉल्व। हाँ, कौन सा फॉर्मूला? सबसे पहले साइन, सारे को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सारे मतलब कौन कौन से, कॉस को, हाँ बिल्कुल सही। चलो लिखो जल्दी से। तो सभी को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो सबसे पहले साइन का रेसिप्रोकल देख लो, कौन सा होता है साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक। तो सबसे पहला काम क्या करो, यहां पर देखो जो दिख रहा है ना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो पहले ये कर लेना, पहला तो यहीं से आ जाएगा, कोसेक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/sin। कोसेक कन्वर्ट हो गया। अब किसको कन्वर्ट करना है साइन के फॉर्म में, तो कॉस को कर दो, क्योंकि यहां से आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है ये चीज? चलो जल्दी करो और मुझे शो करो अपने आंसर्स जो भी लिख रहे हो। यस करेक्ट, वैभवी सही है।
हाँ, अब वाली आइडेंटिटी यूज करो, ये वाली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाला सॉल्व कर रहे हो क्या, प्रीवियस क्वेश्चन? ओके ठीक है। हाँ, कोसेक 1/sin किया, फिर उसके बाद क्या किया, कॉट स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है। हम्म हम्म, हाँ सही है, वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि होल स्क्वायर होता तो रूट से बाहर निकलता। हाँ, और कुछ डाउट? वो स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है, सही है, नेक्स्ट बनाओ। हाँ, क्या कुछ गलत किया लग रहा है। tan ए होता है सेक स्क्वायर ए -1, ये सही है। फिर वो सेक स्क्वायर को तूने साइन स्क्वायर कैसे लिख दिया भाई? नहीं, वो गलत तरीके से लिख रहा है, वैसा नहीं होता, 1/, करके होता है ना। ठीक है, तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू ठीक से पुट नहीं। हाँ, चलो ये जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है कि सभी को साइन में कन्वर्ट करना है, तो पहले सभी मतलब कौन कौन से यहाँ साइड में हम लिख देते, कॉस को, और किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, टैन को, और किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉट को, सेक को, और कोसेक को। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, जो सबसे आसान है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। ये यहां पर हमें पता है, कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है, ये क्लियर। तो सबसे पहला क्या लिखोगे, कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1/sin ए, और पहला काम यहीं पर खत्म हो गया। कितने बच्चों ने ये कर लिया? ओके गुड, गुड सही है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा ये देखते हैं कि आइडेंटिटी जो होती है, साइन वाली आइडेंटिटी, वो यहां पर देखो ये दिख रही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। इससे हम कैसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये लास्ट वाली लाइन देखो। तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिटी लिख दो, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर ए। ये क्लियर हो गया सबको? अब क्या करना पड़ेगा बताओ, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए? हाँ बोलो मनाही। कॉस ए इज इक्वल्स टू √1 - sin स्क्वायर ए। क्या ये क्लियर? वहां से स्क्वायर हटा, यहां पर क्या बन गया, रूट। अब मेरा एक क्वेश्चन है, यहां पर स्क्वायर है तो क्या ये रूट से बाहर आ सकता है, यस और नो? हाँ, रूट और स्क्वायर कट जाता है, लेकिन यहां पर ना होल स्क्वायर होता तो वो सही होता। अगर मान लो ये 1 का भी स्क्वायर बना दूं, तो दोनों में स्क्वायर है, तो क्या रूट के बाहर आ सकता है? तब भी आंसर नो है। ये कब बाहर आ सकता था रूट से, जब √1 - sin ए का होल स्क्वायर होता, तब वो रूट से बाहर आ सकता था। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये दोनों क्या अलग अलग है, 1 - sin स्क्वायर ए, और ये 1 - sin ए का होल स्क्वायर, क्या ये अलग अलग है? हाँ ये अलग अलग है, क्योंकि यहां पर a² - b² है, और जब इसको एक्सपांड करूंगा तो a² + b² -2ab बनेगा, दोनों डिफरेंट है। क्या ये क्लियर? सिर्फ इसी सिचुएशन में रूट से बाहर आएगा, तो यहां पर जो अभी आपको आंसर दिख रहा है वही आंसर करेक्ट है, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। क्या ये क्लियर सबको? तो ये हमने cos A की वैल्यू भी निकाल ली, तो हमारे दो काम यहां पर खत्म हो गए हैं। अब किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए जो आपको आसान दिख रहा है? तो वो है sec, क्योंकि हमें पता है cos और sec दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो sec निकालना आसान है, सिंपली sec A की जो वैल्यू होगी वो इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/√1 - sin स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या ये भी सबको समझ में आ गया? कोई तीनों में डाउट नहीं ना? अब बच गए टेन और कॉट। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज समझो कि टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते, तो एक निकला तो दूसरा तो आसानी से निकल जाएगा। कौन सा निकाले, ये क्वेश्चन मार्क। टेन को निकाले, मेरे ख्याल से ना कॉट को निकालना ज्यादा आसान लग रहा है मुझे, क्यों मैं बताता हूं।
क्योंकि कॉट की जो आइडेंटिटी होती है ये वाली, देखो कॉट की आइडेंटिटी जो होती है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक की वैल्यू जो है 1 अपॉन साइन आपको दिख रही, समझ में आ रहा है ये चीज? तो आप ये आइडेंटिटी लिखो और कोसेक की जगह पे सीधे क्या लिख दो, 1 अपॉन साइन लिख दो, तो आप कॉट इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी लिखता हूं, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कोसेक की जगह पे मैं ये वैल्यू रखूंगा, तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, बताओ यहां पर जब मैं ये वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये क्या आ जाएगा माइनस 1। क्या ये सबको समझ में आ गया? हाँ, ये कोसेक स्क्वायर है ना, कोसेक 1 अपॉन साइन होता है, तो कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बताओ जल्दी? नहीं, अभी इसको और सिंप्लीफाई करो फिर रूट लो, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहां पर 1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पे क्या बन जाएगा, रूट। ठीक है, तो कॉट ए की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो रूट होगा ऊपर का भी और नीचे का भी। ऊपर का रूट एज इट इज रहने देता हूं मैं, लेकिन नीचे का जब रूट होगा तो उसमें से स्क्वायर होने के कारण ये क्या बन जाएगा, साइन। इस स्टेप में किसी को डाउट है तो बता दो। हाँ डाउट है? हाँ तो देख इधर, यहां पर मैंने क्या किया, यहां स्क्वायर हटाया तो इधर पे क्या हो गया, रूट। अब रूट जब होगा ना तो ये पूरे का रूट हो जाएगा, समझा ये चीज? पूरे का रूट होगा तो ऊपर वाले का रूट अपॉन नीचे वाले का रूट, नीचे वाले का रूट है स्क्वायर भी है, तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो सिंपली क्या बच जाएगा, साइन बच जाएगा। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब ये कॉट मिल गया, अब क्या बच गया आखिरी हमारे पास, टेन। तो बताओ टेन क्या होगा, टेन ए की वैल्यू क्या होगी, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहां गया, अच्छा हाँ, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दैट्स इट, ये आ गया टेन ए का। क्या ये समझ में आया सिद्धि? ठीक है, और क्वेश्चन करना पड़ेगा, देखते हैं इधर। ये देखो क्या है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, प्रैक्टिस से एकदम क्लियरिटी आएगी। तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। हटा दो उस क्वेश्चन को फिर मैं, चलो कुछ बचा है क्या? हाँ जल्दी नोट करो, जिनका हो गया ना वो एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन देखो, बुक है ना एनसीईआरटी सबके पास, लास्ट एक्सरसाइज। ऑनलाइन में जो तुम लोग अटेंड करते हो, देवेश और कौशल, अगर जो भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, अनम्यूट करके बोला करो, या फिर कुछ पूछना रहता है अनम्यूट करके पूछा करो, ठीक है? यस। ओके, हो गया श्रेष्ठ, हटा दूं मैं? ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये सामने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, आपको सारे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किनको किनको पहले लिख देते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, और क्या बच गया, कोसेक। ये सबको क्या, सेक तो खुद ही है ना, तो सेक ए इज इक्वल टू सेक ए, और क्या करोगे? ठीक है, हाँ चलो सबसे पहले मना ही बताएगी, सबसे पहले हम बताओ किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सबसे पहले सबसे आसान किसे कन्वर्ट करना है, इसका उल्टा क्या होता है बताओ जल्दी, ये क्यों याद नहीं है? चलो खड़े हो जाओ, थोड़ी देर में याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो कॉस ए, बताओ उसका उल्टा क्या होता है, श्रेष्ठ बताएगा, बता क्या होता है कॉस का उल्टा, सेक। ओके ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए। ये कन्वर्ट हो गया कॉस सेक के फॉर्म में, याद हो गया? ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो गया सेक के फॉर्म में कन्वर्ट। अब बैठ जाओ, अब और कौन सी आइडेंटिटी होती है बताओ सेक से रिलेटेड वाली,
गुड। कौन सी आइडेंटिटी होती है? tan स्क्वायर ए, करेक्ट, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर ए माइनस 1। याद आया? तो अब इससे आप tan की वैल्यू निकालोगे, तो शौर्य बता tan ए की वैल्यू क्या आएगी? अरे भाई इसको tan को sec में बदलना है। हाँ, रूट ओवर sec स्क्वायर ए माइनस 1। समझ में आ गया? तो ये आपका tan भी जो है वो कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? sec के फॉर्म में। ये भी क्लियर हो गया। और क्या बच गया? अब बच गया साइन, कॉट और कोसेक। तो सबसे पहले कॉट को बदलते हैं। तोषा बताना कॉट को कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस, कॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1/tan होता है। ठीक है, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan। तो कॉट ए की वैल्यू यहां पर से चेक करके बताओ क्या आ जाएगी? 1/√ओवर sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट भी कन्वर्ट हो गया किसमें? सेक में। ये कॉट कन्वर्ट हो चुका है सेक में। अब ये तीन हो चुके हैं, बच गया साइन और कोसेक। वो भी इजी है, क्योंकि दोनों में से एक अगर निकल गया तो दूसरा भी निकल जाएगा। एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब किसकी वैल्यू निकाले? कोसेक। कोसेक की आइडेंटिटी कोसेक की कौन सी आइडेंटिटी यहां पर यूज करोगे? सेक की यूज कर, सेक तो वो है ना, हमको सेक में कन्वर्ट करना है ना। साइन निकालना ज्यादा आसान होगा क्या? साइन निकालना ज्यादा आसान होगा क्योंकि कॉस हमारे पास है ना। तो ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चेक करो ये आइडेंटिटी, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है जिसमें। ठीक है, अब यहां पर कॉस की वैल्यू रख दो, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। समझ में आया ये? अब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, राइट साइड में ले लो एलसीएम, तो नीचे क्या आ जाएगा यहां पर? sec स्क्वायर ए। और ये sec स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? sec स्क्वायर ए माइनस 1। क्या ये क्लियर? अब साइन की वैल्यू क्या आएगी यहां पर से? तो यहां रूट हो जाएगा, तो रूट होगा तो ऊपर वाले का रूट एज इट इज sec स्क्वायर ए माइनस 1। नीचे वाले का जब रूट लेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा? sec ए बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन ए की। समझ में आई ये? अब कौन सा बच गया? साइन के बाद लास्ट बच गया कोसेक। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec ए अपॉन रूट ओवर sec स्क्वायर ए माइनस 1। दैट्स इट। ये आ गया कोसेक का वैल्यू। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, हटा दूं क्या? ये क्वेश्चन हो गया तो जीवन कुछ नोट किया है? चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो एमसीक्यू है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार एमसीक्यू के फॉर्म में इनके क्वेश्चंस आए। तो अब आइडेंटिटी सबकी नोटबुक पे लिखा हुआ है ना? क्या हो गया, कुछ छूट गया क्या? ओल्ड एडिशंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, ओके। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज क्लियरली पूछ लेता हूं, साफ साफ बता देना, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास जिनको ये आइडेंटिटीज याद नहीं है? ये कुछ डिलीट हो गया ना? हाँ, ऐसे कितने बच्चे जिनको ये आइडेंटिटीज याद नहीं है? बस, अच्छा, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। कितने बच्चों को याद है ये वाली आइडेंटिटीज? अच्छा, याद रखूंगा, अच्छा सजेशन दिया। ठीक है, ओके। तो ये आइडेंटिटीज अभी याद करो तुरंत के तुरंत।
ठीक है, और लिख लोगे अगर नहीं लिखा हुआ है तो सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर को उधर भेजूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। बेसिकली अगर आप सिर्फ ये वाली याद रखोगे तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, बाकी सब उसके ट्रांसफॉर्म्स है। ठीक है, वो प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहली आइडेंटिटी याद हो गई, कोई बड़ी चीज तो नहीं है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर। और लास्ट वाली आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर। तो काफी कुछ सिमिलैरिटी है, टेन की जगह कॉट आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री उसका, सेक की जगह पे कोसेक आ जाता है, दैट्स इट, इतना ही चेंज होता है। सेकेंड और थर्ड काफी सिमिलर है, और फर्स्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये तीन भी याद रखोगे तो बाकी सब इनको यूज करके बना सकते। ओके, तो चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे जो हमें सॉल्व करना था। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब 1 2 3 तीनों आइडेंटिटी जो अभी मैंने याद करने बोला, उसमें सेकेंड नंबर वाली आइडेंटिटी क्या थी देख के बताओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये था। अब देखो यहां पर भी अगर ऑब्जर्व करोगे सेक और टेन वाली टर्म दिख रही है ना। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं 9 कॉमन निकाल सकता हूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सबको समझ में आया मैंने क्या किया, यहां दोनों जगह पे 9 था, मैंने 9 को बाहर निकाल दिया, यहां बचा सेक स्क्वायर, यहां बचा माइनस टेन स्क्वायर। ओके, अब ये वाली आइडेंटिटी को देखो, यहां से क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की। तो यस, कैसे, इसको जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा 1। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 1, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू भी कितनी होगी 1। क्या ये क्लियर हो गया। तो ये अगर 1 होगा तो 1 इंटू 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। ओके, तो चलो ये चीज मेंशन कर दो, उसके सॉल्यूशन करते समय आप ये आइडेंटिटी लिखना, क्योंकि जितने बार आइडेंटिटी लिखोगे उतने बेहतर तरीके से वो याद होगी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, जिनको समझ में आ गया, जो फास्ट कर लेते वो बच्चे आगे बनाना चालू कर दो। ओके, ये आइडेंटिटी हमने लिख ली। अब इसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है, तो दोनों में से 9 कॉमन निकाल लिया हमने, इक्वल्स टू करके लिखना, दिस इक्वल्स टू दिस, और इसकी जगह पे 1 आया तो 9 इंटू 1, सो आंसर इज 9। ओके, ये हो गया, हटा दो फिर मैं इरेज कर दूं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, ये उतना इजी नहीं है, ये काफी टाइम टेकिंग है, इनफैक्ट टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ध्यान से देखना यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप मेरे साथ ये स्टार्ट करो, इस चीज को लिख लो, LHS करके हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। तुम दोनों का बन गया है क्या लक्ष्य और शशांक, तो क्यों बातें कर रहे हो, ये नोट कर लिया सबने। ओके, अब अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे आइडेंटिटी, फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी क्या थी बताओ जल्दी से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड क्या थी आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। इसमें कौन सी लगेगी, कोई नहीं, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि कहीं भी स्क्वायर नहीं है,
सारी आइडेंटिटी तब लगती है जब क्या होता है, स्क्वायर होता है। समझ गए ये चीज? तो अब क्या करें इसको सिंप्लीफाई करने, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, रेसिप्रोकल। ओके, ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते, जब LHS RHS दोनों इक्वल होते हैं तब स्क्वायर किया जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो सुनो क्या करो, मैंने एक ट्रिक पिछली क्लास में बताई थी, जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो किस में बदल दो, साइन और कॉस में। तो इन सबको साइन और कॉस में बदला जा सकता है। तो सबसे पहले ये जो 1 है इसे तो कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, 10 को बदलेंगे। तो 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो इस 10 की जगह पे क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेक थीटा, सेक कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो सेक को लिखेंगे हम 1 अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। साथ में सॉल्व करना, लंबा होगा इसका सॉल्यूशन, टाइम टेकिंग होगा, ठीक है? नहीं, एमसीक्यू में नहीं आएगा, ठीक है? और एमसीक्यू से सॉल्व करने का भी एक शॉर्टकट है मेरे पास, बताऊंगा उसको, ठीक है? ओके, यहां तक हो गया सबका। अब इसके बाद ये वाली टर्म क्या बनेगी, 1 प्लस कॉट की वैल्यू क्या आएगी बताओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय साइन थीटा। तो ये वाला स्टेप सबको क्लियर हो गया ना, सबको साइन कॉस में हमने बदल दिया। अब ये दो ब्रैकेट से इसमें इस ब्रैकेट को मैं पहले सिंप्लीफाई करता हूं, तो मुझे इन तीनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए इसके अपॉन में 1, तो मैं एलसीएम ले लूंगा। हाँ, तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसके तीनों के कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो कॉस थीटा आएगा। यहां पर क्या होगा, इस 1 पे क्या मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा, क्योंकि इसके पास कॉस नहीं था तो कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टर्म बनेगी कॉस थीटा। इन दोनों के अपॉन में कॉस थीटा है तो इनसे कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये वाली दोनों टर्म्स एज इट इज होंगी। ये वाला स्टेप सबको क्लियर? तो बताओ सेकेंड टर्म में, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ओके, हाँ, तो यहां पर 1 है तो यहां इससे मल्टीप्लाई होगा साइन, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, साइन थीटा प्लस ये वाली टर्म कॉस थीटा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, -1। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? क्यों ऐसा आया, क्यों ऐसा आया मनाही, इधर पे देखो, ये तीनों के एलसीएम में ये साइन है, ये साइन इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? और क्योंकि इसी के अपॉन में साइन नहीं है इसलिए यहां साइन मल्टीप्लाई होगा। बाकी सब में जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, एलसीएम वाली टर्म सेम है, तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। हालांकि सुनो एक मिनट, हालांकि अगर कॉस को पहले लिखो साइन को बाद में लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ओके, ये क्लियर सबको? अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना चाहिए तुम ही लोग बता दो मुझे, मल्टीप्लाई किसको किससे कैसे, कुछ भी मत करो ना, ये नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है? तो क्या होगा नीचे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर वाली टर्म अगर मल्टीप्लाई करना चाहो या करो तो ये बताओ कितने मल्टीप्लीकेशन होंगे, कितनी टर्म्स बनेंगी, टोटल 9 टर्म्स बनेंगी। कैसे, ये कॉस इंटू साइन, ये कॉस इंटू कॉस, ये कॉस इंटू -1, 3, फिर ये साइन इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, ये पूरा ऐसा करते हुए 9 टर्म्स बनेगी। तो क्या वैसा करना चाहिए, नहीं, तो कुछ शॉर्टकट होना चाहिए, क्या होगा बताओ? तो देखो यहां पर अगर मैं इन दोनों टर्म्स को देखूं तो ये क्या है, साइन प्लस कॉस, ये क्या है, साइन प्लस कॉस, दोनों एक जैसी है। रुक जाओ, बोलो, ये वाली टर्म +1 और ये वाली टर्म -1, तो अब बताओ कौन सी आइडेंटिटी, नहीं समझ में आया? यस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये पूरा मेरे लिए क्या रहेगा, a, और ये क्या हो जाएगा, b। समझ में आ रहा है ये चीज, a प्लस बी, और वैसे ये वाला क्या हो जाएगा, a, और ये क्या हो जाएगा, -b। क्या ये सबको समझ में है मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए बहुत बड़ा है b छोटा है, बस इतना ही।
ए क्या है, साइन प्लस कॉस, पूरा ये है, ठीक है। हाँ ये समझ गए। अब बताओ, ये तो समझ में आएगा, लिखू क्या यहां पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, तो ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो यहां पर होल स्क्वायर आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस यहां पर 1 है तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सभी को? यहां तक लिख लिया ना सबने? अब आगे सजेस्ट करो क्या करना है। अब कहां कौन सी आइडेंटिटी? यस गुड, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तुम लोग बहुत जल्दी चाहते हो, ये इतना जल्दी नहीं बनेगा ना, ठीक है। काट दो काट दो काट दो, कुछ नहीं दिखता, काट दो बस, ऐसा नहीं, रुक जाओ। हाँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ आइडेंटिटी लगा के टर्म्स क्या क्या लिखूं? प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या यहां तक सबको क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 भी है तो ये आ गया -1, और अपॉन में भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। हाँ ये नहीं काट सकते, फिर से ये कैसे कटेगा भाई, पहले ऊपर वाले पूरा सिंप्लीफाई होगा। यहां तक सबको क्लियर? ओके अब क्या करें, यहां तक आ गए सब? अब क्या करें बताओ? कौन सी आइडेंटिटी, कहां पर आइडेंटिटी, पूरा बता। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2, ये वाली टर्म एज इट इज, कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ क्या कटेगा, ये +1 और ये -1 कटेगा, और यहां पर क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे में क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कटेगा, फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाएगा तो ये नहीं, 5 नहीं, ये 3 नंबर के लायक का क्वेश्चन है। अगर एमसीक्यू में आया तो उसका शॉर्टकट मैं बताने वाला था। हाँ बिल्कुल, बेसिक के लिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। हाँ अभी बच्चा है, ये तो ट्रेलर है, अभी तो बच्चे हैं, और हाँ 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 बिल्कुल कटता, उससे कोई फर्क नहीं, ए इंटू बी, बी इंटू ए, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया, सबको समझ में आया? अभी ये बताओ, न्यूमरेट अगर मान लो एमसीक्यू में पूछे तो कैसे सॉल्व करना है, तो उसका शॉर्टकट ट्रिक कोई सजेस्ट करेगा या मैं बता दूं? आप क्या करो, यहां पर थीटा की जगह पे 45 डिग्री रख दो, दैट्स इट। थीटा की जगह पे 45, कोई भी एक एंगल ऐसा रख दो जिसपे आप सबकी वैल्यू निकाल सको, डिफाइन लो, और आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो 45 डिग्री मैं रखने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 45 डिग्री में tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, कैलकुलेशन इजी होगा, दैट्स व्हाई, ठीक है। और sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, तो ये 2, 1 + 1, ये कितना बन जाएगा, 2, और प्लस √2, वैसे ये 1 + 1 कितना बन जाएगा, 2 माइनस √2। नहीं है समझ में? पूरा सॉल्व करके बताऊं? वो बोल रहे हैं, हाँ हाँ कपिल शर्मा, ठीक है। चलो मेरे साथ में सॉल्व करो, शॉर्टकट ट्रिक। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना, जिनका बन गया शॉर्टकट ट्रिक से वो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, जिनका नहीं बना इधर समझो। मैंने क्या बोला, थीटा के प्लेस पे रख दो 45 डिग्री, आप कोई भी एंगल रख सकते हो, लेकिन मैं 0 या 90 रखने के लिए इसलिए मना करूंगा क्योंकि 90 डिग्री पे tan थीटा नॉट डिफाइंड होता है, और 0 डिग्री पे cot थीटा नॉट डिफाइंड होता है। सो ऐसी वैल्यू पुट करो जिनसे आपको इजीली नंबर्स मिल जाए।
तो 45 रखने पे ये हो जाएगा 1 प्लस tan 45 प्लस sec 45। सेकेंड वाले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस cot 45 माइनस cosec 45। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, sec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2। वैसे ही हो जाएगा 1 प्लस tan cot 45 की वैल्यू 1, cosec 45 की वैल्यू भी होती है √2। ये क्लियर? तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2 और ये हो जाएगा 2 माइनस √2। यहां तक सबको क्लियर? अब कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। हाँ हाँ, तो कटेगा ना अभी। 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा 2, 4 माइनस 2 मतलब आंसर आएगा 2। ओके हाँ, ये लेकिन जरूरी नहीं ना ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ही पूछे, ये क्वेश्चन प्रूव दैट में भी पूछ सकता है। हो सकता है इक्वल्स टू 2 दे दे और बोले प्रूव दैट। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो मैं हटा दूं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब जल्दी से, ये हो गया तो सबका। ओके क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से नोट डाउन करो। पहले हम इसे एमसीक्यू नहीं मानेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन कर लेते। यहां पर लिखा है sec a प्लस tan a, जल्दी सबका नोट डाउन हो जाना चाहिए। sec a प्लस tan a और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस sin a। सबने नोट कर लिया? चेक करता हूं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी जो हमने 3 आइडेंटिटी डिस्कस की थी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लगेगी क्या? नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर वाली लगेगी क्या? नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर लगेगी क्या? नहीं, क्योंकि किसी में भी स्क्वायर नहीं है। समझ में आया सबको ये? तो क्या करें, साइन और कॉस में बदलेंगे। तो सबसे पहले सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक कॉस का। तो सेक को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस ए। और tan को कैसे लिखेंगे? साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए। और ये तो ऑलरेडी साइन में है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये क्या रहेगा? 1 माइनस साइन ए, जैसा था वैसे ही रहेगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया पहला स्टेप? फिर इसके बाद इसका क्या करना है बताओ? ये वाले टर्म का एलसीएम। हाँ तो बोलो क्या लिखूं यहां पर? ये पहले अपॉन में क्या आ जाएगा यहां पर? कॉस ए, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए। और ये दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस साइन ए। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। एलसीएम तब लेना होता है जब हम ऐड करते, अभी हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, कैसे होगा बताओ? गुड। तो डिनोमिनेटर, पहले मैं डिनोमिनेटर लिखता हूं, ज्यादा आसान है। कॉस इंटू 1, तो क्या बन जाएगा यहां पर? कॉस ए। और न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ऐसा दिख रहा है सबको? अब यहां लगाओ आइडेंटिटी, कौन सी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो अप्लाई करो ये आइडेंटिटी। और जिसको यहां तक समझ में नहीं आया पूछ लो मुझसे। हाँ फर्स्ट लाइन क्लियर है? सेकेंड लाइन में मैंने सेक को जो 1 अपॉन कॉस लिखा वाला, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। देख मैंने स्टार्टिंग में जब पूरी आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, हाँ यहां पर सेक जो होता है, सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है। ये वाला देख, सेक होता है 1 अपॉन कॉस। और टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। मैंने बस वही अप्लाई किया। यहाँ जो ये जो सेक है उसकी जगह 1 अपॉन कॉस लिख दिया, टेन की जगह पे साइन अपॉन कॉस लिख दिया। क्लियर? फिर उसके बाद एलसीएम लिया, तो एलसीएम दोनों का कॉस है, ये 1 प्लस साइन,
ये 1 माइनस साइन अपॉन में कुछ नहीं था तो मैंने लिख दिया 1। अब नीचे नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई हुई, ये आ गया, ऊपर ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई हुई, यहां तक सबका आ गया। श्रेष्ठ आइडेंटिटी अप्लाई किया कि नहीं बता? हाँ बोलना क्या किया, तो क्यों नहीं किया? और अभिनव तू सॉल्व कर रहा है ना? हाँ तो यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या आ गया, कॉस ए। क्या यहां तक सबको क्लियर? ओके। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, छोड़ दो 1 ही लिख दो, माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय नीचे में क्या बचा, कॉस ए। यहां तक हो गया। अब क्या करें? हाँ इसके बाद कितने बच्चों को पता चल गया है कि क्या करना है? गुड गुड, चलो हाँ बताओ मनाही क्या करना है? कौन सा? गुड। तो यहां पर वो कॉस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, तो अगर मान लो मैं साइन स्क्वायर को इधर भेज दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी रिकॉल करो, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ऊपर का एक कॉस नीचे का एक कॉस कट गया तो क्या बचा आपके पास, कॉस ए। दैट्स इट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या ये क्लियर सबको? अब इसके लिए शॉर्टकट क्या होता, तो मैं बता चुका हूं, एंगल ए की वैल्यू पुट कर देते कोई भी और चेक कर लेते, 45 पुट करके चेक कर लेते, फिर उसके बाद यहां पर भी राइट साइड में भी वो वैल्यू पुट करके चेक करना होता। ओके, तो मेरे ख्याल से अगर आप ये चीज की प्रैक्टिस कर लो तो ज्यादा आसान है वो वैल्यू कैलकुलेशन से। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कितने बच्चों ने नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया? 4 बन गया, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 10 वैसे ये बन जाना ही चाहिए सबसे, तो पहले जल्दी से ना क्वेश्चन नोट कर लो। ये क्वेश्चन जल्दी से नोट करो और मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा इसका। मिलने आएंगे कोई? ओके हाँ नोट करो। ओके तो यहां पर सीधे सीधे आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आइडेंटिटी से क्या बनता है बताओ जल्दी, सेक स्क्वायर। तो न्यूमरेटर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर आइडेंटिटी से क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। क्या यहां तक सबको क्लियर? सिद्धि समझ में आया? आइडेंटिटी याद नहीं करी है ना? ठीक है आज करवाता हूं, रुक के करना पड़ेगा। हाँ अब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सिद्धि जल्दी बताना। ये भी याद नहीं है? कितने बच्चों को याद है कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका अपोजिट होता है? याद है? ओके हाँ
मना ही, बताओ जल्दी। इसी के लिए खड़ा करवाया था शायद मैंने। कॉस सेक किसका होता है? कॉस का, तो इसे क्या लिखेंगे? 1/cos²a। और कोसेक किसका होता है? साइन का, तो इसे क्या लिखेंगे? 1/sin²a। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, ये 1/cos² वाली टर्म एज इट इज, ये जो डिवीजन वाली टर्म है ये आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब sin² ऊपर चला जाएगा, अपॉन वाला 1 नीचे आ जाएगा। समझ में आया? अब sin² इंटू 1 क्या बनेगा? sin²a। cos² इंटू 1 क्या बनेगा? cos²a। ये क्लियर? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? क्या होता है साइन अपॉन कॉस? tan। तो ये क्या बन जाएगा? tan²a। दैट्स इट। तो ऑप्शन करेक्ट होगा डी। कंप्लीट कर लो, जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट करो। ये हटा दो, क्या हो गया तो सबका? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 10 पार्ट्स है, मैंने बताया था, और ये 10 के पूरे 10 बनने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में से रिपीट होता है। अगर एनसीईआरटी का एज इट इज कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो इन 10 में से कोई एक क्वेश्चन होगा जो एटलीस्ट 3 या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट और सेकंड तो आई थिंक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड भी हो गया था। 4 से स्टार्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। थर्ड नहीं हुआ है क्या? अच्छा, मैं नहीं समझा। ओके, जिन्होंने थर्ड, कितने बच्चों ने थर्ड बना लिया? हाथ उठाओ तो एक बार। 3-4 बच्चों ने बनाया। ओके, तो जिन्होंने थर्ड, तू कब बना लिया? ये वाला थर्ड, ये वाला थर्ड। ओके, जिन्होंने थर्ड बना लिया ना, वो फोर्थ पार्ट करो इसका, और जिन्होंने नहीं बनाया है वो मेरे साथ सॉल्व करो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन करते हैं। थर्ड मतलब फोर्थ का थर्ड है ना, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। फर्स्ट और सेकंड मैंने ऑलरेडी करवा दिया था। तो सबसे पहले एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड नोट किया हमने। अब हमें जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? 1+sec इंटू कोसेक, ये प्रूफ करना है। तो डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है क्या, पहले वो देखा जाता है, जो कि यहां पर नहीं हो सकती, बिकॉज स्क्वायर वाली टर्म कहीं पर भी नहीं है। तो नेक्स्ट टास्क हम क्या करेंगे? साइन और कॉस में बदलेंगे। ठीक है, तो tan को, संगीता बताओ, tan को कैसे साइन और कॉस में बदलते हैं? नहीं पता? हाँ, अजीता बताओ कैसे बदलते हैं? नहीं, साइन और कॉस में बदलना है। हाँ, तो tan क्या होता है? tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। और कॉट क्या होता है? कॉट कॉस अपॉन साइन। ये क्लियर? ठीक है, तो tan साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो सबसे पहले ये करो कन्वर्ट। तो इस tan की जगह पे लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, माइनस 1 माइनस इस कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्या ये समझ में आया सभी को? सेम यही टास्क आप सेकंड वाले पार्ट में भी करो। कर लिया? हाँ, तो यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस इस tan की जगह पे आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? अगला क्या करना चाहिए? हाँ, नीचे वाली टर्म में यहां पर एलसीएम, तो इसके अपॉन में 1 लेके एलसीएम लोगे।
ठीक है संगीता, इसके बाद मुझे बताना क्या क्या करना है, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाली टर्म एज इट इज। यहां पर ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर, इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इन दोनों को मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? पहले नीचे एलसीएम साइन इनटू 1 मतलब क्या आ जाएगा? साइन थीटा, समझ में आया? फिर ये साइन थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर क्या बनेगा? साइन थीटा। बीच में माइनस है तो ये आ गया माइनस, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? कॉस थीटा। क्या ये क्लियर? वैसे ही इस टर्म के लिए भी बता दोगे। न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में बताओ क्या क्या होगा? एलसीएम पहले क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ये कॉस इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? कॉस थीटा। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? माइनस साइन थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? यहां तक सबका हो गया ना? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? यस, वही करेंगे। तो ये वाली टर्म एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो डिवाइड वाली टर्म थी वो आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। लेकिन यहां का नीचे वाला जो टर्म है वो ऊपर चला जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है टर्म्स। तो न्यूमरेटर में आएगा साइन थीटा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या यहां तक क्लियर है? किसने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को? पूरा ऐसे ही सॉल्व किया था? तो कैसे? मैं इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करा चुका हूं, पहले एलसीएम लेके। नहीं, ये तुमने खुद से ट्राई किया होगा, मैंने नहीं कराया था। दिखाओ। ये तुम लोगों ने ना खुद से किया है। ये तो मैं देख लिया, मैं समझ गया। ये तुम लोगों ने खुद से किया है और गलत सलत किया है, ठीक है। ये गलत है, हाँ ये गलत है। ये मैं बता रहा हूं, आंसर तो सही आएगा और पीछे देखना नहीं है, सामने लिखा है। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, कैसे भी करके इंसान प्रूव कर देता है। अब देखिए इसमें क्या गलती है, ये 1 - 10, ये 1 - 10 जो काटा ना वो नहीं कट सकता है, समझ रहा है ये चीज? ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे सॉल्व किए ना वो एक बार दोबारा से यहां समझ लो कि हो सकता है आपने गलत किया होगा सॉल्व। ओके, हाँ, तो ये स्टेप्स क्लियर हो गया सारे बच्चों को? क्योंकि मुझे इसलिए लग रहा है कि ये थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, टाइम टेकिंग है, बड़ा बनेगा, और कैसे सही बना लिए इतना जल्दी, मैं वो सोच रहा था। यहां तक का प्रोसेस क्लियर? हाँ, ये वाला टर्म कैसे आया ये पूछ रहे हो? तो देखो मैंने क्या किया, ये वाला न्यूमरेटर वाला टर्म था, इस टर्म को मैंने एज इट इज लिखा, और ये वाला जो टर्म है डिवाइड हो रहा था, इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, और ये रेसिप्रोकल हो गया। समझ में आया? ये सबको क्लियर यहां तक? इसका बाजू वाला जो टर्म है वो कैसे बनेगा बताओ? प्लस, हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये ब्रैकेट्स में। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया सबको? एक बार चेक कर लो। इसके बाद क्या करना चाहिए बताओ? क्या होना चाहिए, क्या करोगे आप सिंप्लीफाई में? हाँ कैसे? ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तुम दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो जल्दी खड़े हो। हाँ, नहीं कट सकता, वो दिखेगा नहीं पीछे वाले को, बैठ जाओ, बाद में दूंगा पनिशमेंट। अब हल्ला मत करना, नहीं तो वहां ले जाकर खड़े कराऊंगा। हाँ सुनो इधर ध्यान दो, ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई हो क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा।
और ये साइन इस साइन से नहीं कट सकता भाई, क्योंकि ये प्लस या माइनस में है, उससे नहीं कट सकता, वो तो बहुत दूर है और बीच में प्लस है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में होता तो कट सकता था। ओके, और किसी का कोई डाउट? डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इन दोनों को मत मल्टीप्लाई कर देना ब्रैकेट खोल के, नहीं तो बड़ी टर्म्स बन जाएंगी, प्रॉब्लम जाएगा। मत करो ना उसको वैसा, इसको ऐसे ही रहने दो। वैसे ही सेकेंड पार्ट में क्या होगा बताओ, कॉस इंटू कॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर हुआ, एक बार चेक करो। ओके, अब क्या करें, अब कैसे एलसीएम ले। एलसीएम लेते समय अब ध्यान से सुनना, यहां पर कई बच्चों को प्रॉब्लम जाएगी। एलसीएम लेते समय मान लो ऐसा है, एक्स अपॉन ए इंटू बी प्लस वाई अपॉन बी इंटू सी, मान लो इस तरह की टर्म्स है, आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड किया जाता है, इनका एलसीएम क्या आएगा ये बताओ। इनका एलसीएम आएगा ए बी सी, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो सके। समझ में आया ये चीज? तो एबीसी एलसीएम आया, तो यहां एक्स से क्या मल्टीप्लाई होगा, सी मल्टीप्लाई होगा। वो कैसे डिसाइड करते हैं हम, ये जो एलसीएम आया उसे इससे डिवाइड करते हैं, तो क्या बच जाएगा सी। तो एक्स से क्या मल्टीप्लाई होगा, सी, प्लस वाई से क्या मल्टीप्लाई होगा, वाई से मल्टीप्लाई होगा ए। समझ में आए? तो वाई से यहां मल्टीप्लाई होगा ए। बस इसी तरीके का कुछ फ्रैक्शन एडिशन हमें यहां पर करना है। ठीक है, अब वो फ्रैक्शन एडिशन करने के लिए एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, साइन माइनस कॉस, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, कॉस माइनस साइन। सेम ही है लेकिन एक फर्क है, साइन ये पॉजिटिव है, ये यहां पर अगर देखोगे साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन। तो इसको भी सेम कैसे बनाया जा सकता है, करेक्ट। तो यहां से हम क्या करेंगे, माइनस को निकाल देंगे बाहर। यहां से माइनस अगर बाहर निकलेगा तो वो माइनस इस जगह पे आ जाएगा, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और यहां पर ये जो कॉस माइनस साइन है वो क्या बन जाएगा, साइन माइनस कॉस। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो बाकी सब एज इट इज रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो माइनस है, ये वाला जो टर्म था वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बार चेक करो ये स्टेप सबको समझ में आया कि नहीं। शिवानी क्लियर है या डाउट है इसमें? क्लियर है? हाँ, क्योंकि देखो यहां पर साइन माइनस कॉस था, कॉस माइनस साइन था, मैं चाहता हूं कि दोनों टर्म सेम हो ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। और दोनों को सेम बनाने के लिए इसमें से माइनस मैंने बाहर निकाला, तो ये साइन जो है वो पॉजिटिव हो गया, कॉस जो है वो नेगेटिव हो गया। अब वो माइनस बाहर निकल के इधर पे आया, उसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। कौन सा वाला, ये वाला कॉस? अच्छा, देखो जैसे ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म ऐसी थी, है ना। अब अगर मान लो मैं माइनस बाहर निकालता हूं, तो माइनस बाहर निकालने से ये वाली टर्म मैंने क्या बोला, पॉजिटिव होगी, और ये वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। तुम्हारा क्वेश्चन है ये नेगेटिव कैसे होगा, है ना। तो उसका कारण है, जैसे ब्रैकेट खुलता है तो ये माइनस साइन हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस। समझ में है? तो कभी भी अगर ब्रैकेट से माइनस को बाहर निकाला जाता है तो अंदर की दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अंदर जाने पे उसके साइन वापस रिवर्सल होने वाले, इसलिए। ओके, तो यहां तक प्रोसेस क्लियर। अब बताओ एलसीएम क्या आएगा इन तीनों टर्म्स का, ये तीनों टर्म्स का। तो जैसे यहां पर आपको क्या दिख रहा है, कॉस, ये साइन माइनस कॉस, ये साइन और ये साइन माइनस कॉस। नहीं, होल स्क्वायर नहीं आएगा, बस क्या आएगा देखो, सबसे पहले तो ये वाली टर्म आ जाएगी कॉस थीटा, ये वाली टर्म आ जाएगी साइन थीटा,
और ये वाली टर्म जो है दोनों के लिए कॉमन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये प्रॉब्लम जा रहा है एलसीएम लेने में? तो मैं एक और शॉर्टकट बता दूं बिना एलसीएम के, बताऊं क्या? बिना एलसीएम वाला तरीका, बिना एलसीएम वाला तरीका ये है कि आप ये वाली जो टर्म है ना साइन माइनस कॉस, इसे निकाल लो कॉमन, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में है ना, तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को निकाल लो कॉमन इस तरीके से, और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बची हुई टर्म्स लिख दो। हाँ उससे भी बता दूंगा, इसको पहले देख लेते, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉमन जैसे ही निकाला तो यहां पर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? हाँ, अब क्या करें, अब एलसीएम लेंगे इनको ऐड सब्सट्रैक्ट करने के लिए, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो बिल्कुल सही बताया, न्यूमरेटर सही बताओ। यहां पर साइन स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला साइन, तो क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और बाहर में जो टर्म है एज इट इज 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया सभी को? अरे क्यूब क्यों आया, क्योंकि यहां पहले से स्क्वायर था, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर में 3 हो गया। ओके, हाँ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप चेक करना, इसके बाद क्लास 9 पढ़े हो ना सब? हाँ ठीक है, देखते हैं कितना पढ़े हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बताओ, किसको याद है? गुड, गलत। हाँ बताओ श्री, गलत। एक मिनट फिर से बोलना, ए माइनस बी, हाँ हाँ करेक्ट, सही है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ये पढ़ी है 9th, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है 9th क्लास में, इसका प्रूफ है। नहीं वो दूसरे वाले का है, वो जो तुम लोग किस में कंफ्यूज, हाँ यस करेक्ट, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ये एक्सपांडेड फॉर्म है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, ये वाला फॉर्म वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। हाँ ये होल क्यूब और ये दोनों अलग अलग होता है। ओके, तो अभी यहां कौन सा अप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला अप्लाई होगा। ओके, तो चलो अप्लाई करते हैं इस जगह पे। तो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ बताओ इधर न्यूमरेटर में क्या आएगा, साइन माइनस कॉस। सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, हटाना पड़ रहा है मुझे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या थे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये समझ में आया सबको? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी से एक्सपांड किया है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप बताओ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। क्या क्या पूछ रहे हो? ये दोनों नहीं कट सकता है, क्योंकि यहां पर प्लस में कुछ और टर्म्स है, ठीक है। ये दोनों कट सकता है जिसको मैंने काटा है। हाँ, तो अब यहां पर न्यूमरेटर में क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ये कट चुका है तो बस बची हुई टर्म्स ये वाली है, ये अपॉन ये। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखो,
क्योंकि ये बनाएगी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस रिमेनिंग टर्म साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाली टर्म एक साथ रखो। हाँ ये टफ है और टफ आएंगे, बीच में आरडी के क्वेश्चंस करवा दूं क्या? हाँ एनसीईआरटी है ना, मतलब दोनों में आ सकता है। ये मैं बता ना 5 मार्क्स का आ सकता है ये क्वेश्चन। पहले ये बात खत्म कर दे फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है? अभी खत्म कहाँ हुआ है? आपको पता है ना क्या प्रूफ करना है? नहीं तो एक शॉर्टकट है, बाकी बच्चे जैसे प्रूफ कर दिए थे ना। तुम लोग ही तो बोल रहे थे हो गया हो गया हो गया। ओके हाँ, इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ अब कट जाएगा, अब कटेगा ये और ये और ये, और यहां पर क्या बचेगा कटने के बाद 1, ठीक है? अब ये 1 अपॉन साइन, तो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है चेक करो, कोसेक। तो 1 अपॉन साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा। दैट्स इट, ये आ गया प्रूफ। हाँ हो तो गया ये प्रूफ, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, एलसीएम वाला। यहां पर कुछ टर्म्स मिस हो गए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो हो गया, ये समझ में आ गया? नहीं आया क्या समझ में? आया कि नहीं आया बताओ जल्दी। चलो बना के दिखाओ फिर। हाँ लास्ट वाला स्टेप, ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, उसके नीचे ये दोनों कट गए, ये आ गया 1। ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। दैट्स इट। ओके ओके, तो ये क्लियर हुआ क्या सबको? अब ये बताओ, ये दोबारा जब तक तुम लोग नहीं सॉल्व करोगे ये नहीं बनने वाला ये क्वेश्चन, ये फैक्ट है। और इस क्वेश्चन में क्या बदल सकता है ये भी बता रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन में ना कुछ चीजें बदल देगा, प्लस की जगह क्या लगा देगा माइनस, समझ रहे हो? और प्रूफ दैट में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, और प्रूफ करके दिखाओ बोल देगा। इतने चेंजेस हो सकते। चलो करके दे देता, मैं क्वेश्चन देता हूं, बना के दिखाओ। कौन सा वाला? ये वाला पार्ट। ओके चलो बाकी बच्चे अभी सॉल्व करके दिखाएंगे सेम क्वेश्चन। मैं इसमें थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं, यहां पर प्लस की जगह पे लगा रहा हूं माइनस, और यहां माइनस की जगह पे लगा रहा हूं प्लस। दैट्स इट, ये चेंजेस है, सॉल्व करेंगे। हाँ नहीं कॉपी नहीं करना है, लेकिन खुद से ट्राई करना है। ओके चलो सॉल्व करो। हाँ क्या पूछ रहा था बता शशांक? समरी एक बार दे देता हूं। ओके समरी देख लो। सबसे पहले आपको tan अपॉन 1 माइनस कॉट और कॉट अपॉन 1 माइनस टेन ये टर्म थी। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, सबको साइन और कॉस में बदल दिया। तो tan की जगह पे क्या रखा, साइन अपॉन कॉस। कॉट की जगह पे क्या रखा, कॉस अपॉन साइन। तो ये वाला फ्रैक्शन अपॉन ये वाला फ्रैक्शन। वैसे यहां पर भी टर्म, ये वाला स्टेप क्लियर? हाँ पूछो। ये वाला टर्म माइनस है, ठीक है? जो नया क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें ये माइनस और यहां पर भी आ जाएगा माइनस। ओके ओके समरी में दे रहा था, ध्यान देना। यहां तक क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये वाली टर्म को एज इट इज रखा, यहां फ्रैक्शन के सब्सट्रैक्शन के लिए एलसीएम क्या ले लिया, साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम अप्रोच यहां पर भी फॉलो किया, कॉस अपॉन साइन
और यहाँ एलसीएम लिया cos थीटा, तो ये क्या हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा। यहां तक क्लियर सबको? फिर क्या होगा, ये वाला टर्म एज इट इज आएगा और ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और यहां पर ये वाली दोनों टर्म एज इट इज। सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा, कॉस अपॉन साइन एज इट इज था, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और नीचे वाली दोनों टर्म एज इट इज। अब हमने यहां ऑब्जर्व किया, यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो इसको भी साइन माइनस कॉस बनाने के लिए माइनस बाहर निकलेगा, और वो माइनस के कारण ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो प्लस था, और ये कॉस माइनस साइन की जगह साइन माइनस कॉस। तो दोनों में साइन माइनस कॉस है, जिसको हमने निकाल लिया कॉमन। यहां तक क्लियर हुआ? अब कॉमन निकालने के बाद यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, यहां बचा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, क्योंकि ये तो बाहर आ चुका है। फिर हमने यहां पर लिया एलसीएम, एलसीएम लिया तो ये साइन इंटू कॉस नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ये साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या बन गया, साइन क्यूब, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या बन गया, कॉस क्यूब। यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद यहां मैंने आइडेंटिटी, इस जगह पे आइडेंटिटी अप्लाई की है। कौन सी आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। क्या होता है ये, ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बना रहे हो, तो उसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। क्या होती है वो आइडेंटिटी, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया, ये आइडेंटिटी अप्लाई किया तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद ये वाली दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गई, ये वाली दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गई, तो जो टर्म्स आपके पास बची हुई आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे क्या बन जाएगा, ये 1, ये दोनों को एक साथ अरेंज किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो बन गया 1, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज। फिर सेपरेट कर दिया दोनों टर्म्स को, यहां पर साइन कॉस कट गया, और ये 1 अपॉन साइन की जगह पे कोसेक, 1 अपॉन कॉस की जगह पे साइन, दैट्स इट, ठीक है। अब एक बार ट्राई करो उसको, नेक्स्ट जो नया क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करके देखो, जल्दी सॉल्व करके बताओ। आंसर ये यही आएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो मैंने मन से फ्रेम किया ना, उसमें करेक्शन तो होगा, थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर प्लस आना चाहिए, तब वो क्वेश्चन करेक्ट बनेगा। आधा सॉल्व कर लिए आओ बना दो तो प्रूफ ही नहीं होगा, क्या करोगे बना के। बस उतना ही तो चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस होगा तो जो भी आप सॉल्व करना स्टार्ट कियोगे यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बस इतना ही चेंजेस होगा। और यहाँ पर ये वाला टर्म माइनस में रहेगा, ये वाला टर्म माइनस में रहेगा, और वो माइनस, तो आपकी आइडेंटिटी स्टिल वही वाली अप्लाई होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक काम करो, उसको स्किप कर दो, उसको सॉल्व करना, क्योंकि मैंने मन, आधा बन गया तो प्रूफ नहीं होगा तो कैसे करोगे, क्वेश्चन ही गलत होगा तो क्या करोगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलो नया क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, चलो जल्दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से नोट डाउन करो, एलएचएस लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया, ठीक है। अब तरीका सही है या गलत मैं बताता हूँ, ठीक है।
सही है। ओके, सो सबसे पहले हमने एलएचएस ले लिया, एलएचएस लिया सबने लेफ्ट हैंड साइड। हाँ हिंट दे दिया है, ठीक है। तो क्या किया बताओ हिंट को यूज करके इसके बाद? दोनों को साथ में नहीं, दोनों को अलग अलग करना। हाँ, तो इसको सबसे पहले कैसे सिंप्लीफाई करोगे ये बता दो मुझे। तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। तो आप ये लिखोगे 1 प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। क्या ये क्लियर सबको? और ये जो सेक है इसे भी क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस ए। एक बार चेक करो ये समझ में आया? ओके, अगला स्टेप क्या करेंगे? यहां पर न्यूमरेटर में ये 1 अपॉन 1 है, तो यहां पर इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम आएगा, और ये वाली टर्म अभी वैसे ही रहेगी, बाद में क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल। जीवन कुछ प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर यहां तक? अब अगला स्टेप क्या होगा बता दो। न्यूमरेटर में ये पहले इन दोनों का जब एडिशन होगा तो इनके एडिशन के लिए पहले क्या आ जाएगा? यहां पर कॉस ए। ये कॉस ए मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये क्या बनेगा? कॉस ए। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +1। ये क्लियर? यहां तक क्लियर? अगला स्टेप क्या होगा? या तो डायरेक्टली ये काटना आपको समझ में आता है तो काटो, ऐसा वाला। अगर नहीं आता तो क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल वाला सिस्टम। तो cos a प्लस 1 अपॉन cos a, ये न्यूमरेटर वाली टर्म इनटू ये रेसिप्रोकल होगा तो cos a ऊपर अपॉन वाला 1 नीचे। ये क्लियर सबको? फिर उसके बाद ये cos a और ये cos a कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास? cos a प्लस 1। ये एलएचएस को सॉल्व करने पे मिल गया। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब आरएचएस को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को। तो अब लिखो आरएचएस, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए क्या लिखा है? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। क्या करेंगे सबसे पहले? आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या है? अप्लाई करो। तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो साइन स्क्वायर है इसकी जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? हाँ नहीं कट सकता हूं, ये नहीं कट सकता क्योंकि ना कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस है, और ये अकेला अकेला होता तो कट जाता, लेकिन -1 सबके उसके सामने प्लस हो। समझ रहे हो? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? यहाँ पर 1 का स्क्वायर लगा दो, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ऐसा करने से यहाँ लगेगी आइडेंटिटी, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ क्या होगा? ए प्लस बी क्या होगा? 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि ए की जगह पे 1, बी की जगह पे कॉस। फिर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस ए। क्या ये समझ में आ गया सबको? और नीचे में भी क्या है? अब हमारे पास 1 माइनस कॉस ए। अब काट सकते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बच जाए हमारे पास? 1 प्लस कॉस ए। तो एलएचएस इक्वल्स टू क्या हो गया? आरएचएस। क्या ये क्लियर सबको? जस्ट अ सेकेंड, एक और चीज मैं इसमें एड ऑन करता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हिंट को फॉलो करें और दोनों साइड को सॉल्व करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम किसी एक साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। मान लो आपने राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट किया, आपको मिला 1 प्लस कॉस, लेकिन आपको क्या चाहिए? सेक वाला टर्म चाहिए। तो आप क्या करो? इस कॉस को बदल दो सेक में। तो कैसे बदलोगे? 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। अब क्या करो? यहां पर दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? सेक ए। तो ये क्या बन जाएगा? सेक ए प्लस 1। हो गया प्रूफ। समझ में आया? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करना है, कोई भी एक साइड लेके, इवन ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है जो मैंने जो आपको बताया।
आरएचएस को लेके सॉल्व किया तो देखो जल्दी आ गया आंसर। समझ में आ रहा है ये चीज? इसको करना होता तो भी हो जाता। करके बताओ इसके बाद। ये देखो यहां पर आपके पास क्या आया है, अगर मान लो आपने एलएचएस से स्टार्ट किया और आपको लाना है, तो अभी लास्ट आपके पास आया है 1 प्लस कॉस ए, यही मिला आपको 1 प्लस कॉस ए। और प्रूफ आपको जो करना है वो क्या है, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। तो आप क्या करो, इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो। क्यों न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहा हूं मैं, क्योंकि नीचे में मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 माइनस कॉस ए से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। समझ में आया? जिससे नीचे में ये 1 माइनस कॉस ए एज इट इज रहा, और न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी चेक करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो हो गया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर। समझ में है? तो मैंने तीनों मेथड बता दी, एलएचएस आरएचएस दोनों लेके सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, सिर्फ आरएचएस लेके सॉल्व करोगे या सिर्फ एलएचएस लेके सॉल्व करोगे, तीनों तरीके से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, कौन सा तरीका तुम लोग फॉलो करोगे, आरएचएस? ओके, गुड क्वेश्चन। उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन बना के देखने पड़ेंगे, ठीक है। और एक और चीज बता रहा हूं, जनरली अगर ट्रिग्नोमेट्री के कोई क्वेश्चन आते हैं, आपने पहले बनाए हुए हैं खुद से, तभी वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में बनेंगे। समझ रहे हो? जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर होता है, आपको वॉल्यूम निकालना है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे डेटा बदल के आप बना लोगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो बनाना मुश्किल रहेगा, अनटिल एंड अनलेस आपने बनाया ना हो उसको पहले से। ठीक है, तो इसलिए आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। आरडी या आरएस जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तकरीबन तकरीबन आइडेंटिटी के 25-30 क्वेश्चन तो होंगे किसी भी बुक में। आप वो कम से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो स्टार्टिंग के, तो उससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मैं अभी नहीं सॉल्व करवाऊंगा, इसको बाद में करवाऊंगा, ठीक है? नहीं तो फिर वो हड़बड़ी में ये टाइम टेकिंग है, करीबन 15 मिनट लगेगा। और इसके बाद इसी से सिमिलर एक और एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वो भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए फिलहाल उसको नहीं, हम फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दो जल्दी से कर सकते, तो इन दोनों को पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले स्टार्ट करते हैं। और 6 वाले क्वेश्चन के साथ अच्छा है, ये सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अलग अलग बुक्स में, और सभी में एक ही तरीका फॉलो होता है। वो तरीका है, पहले एलएचएस नोट डाउन कर लो, और अब देखो कि क्या करना है। देखो क्या करना है, प्रूफ करना है। सबने यहां तक नोट किया क्या, एक बार बताओ जल्दी से। ओके, मैं 1 मिनट उस चीज पे आता हूं, ठीक है? यहां तक सबने नोट किया क्या, पहले ये बताओ। सब नोट कर लेंगे, सबका हो जाएगा, फिर सामने देखना, तब मैं आगे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। अभी भी बचा है क्या पीछे, कपिल, अभिनव, हो गया, नोट कर लिया एलएचएस? ऐसा क्या इतना ज्यादा जो इतना टाइम लग रहा है लिखने में, सामने देख जल्दी। हाँ, इधर ध्यान दो। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका, राइट में हमको चाहिए सेक और टेन चाहिए, ठीक है? अब कुछ चीजें हम देखते हैं, क्या हम इसमें कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो आंसर इज नो, क्योंकि स्क्वायर नहीं है। साइन और कॉस में बदलने का एक तरीका बताया, तो ऑलरेडी साइन में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां जो दिख रही है वो है ये रूट, है ना? क्योंकि रूट हटाना, ये रूट हमेशा परेशान करता है, रूट हटाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, तो क्या करे, तो अजिता ने बोला स्क्वायरिंग करे। लेकिन स्क्वायरिंग करने में प्रॉब्लम क्या है, आप स्क्वायरिंग तब करते हो जब लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होते हैं। समझ गए? तो हम तो एक साइड लेके चल रहे हैं, तो स्क्वायरिंग करना गलत हो जाएगा, इसलिए स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। और क्या ऑप्शन, तो वो एल जो प्रूव करना है ना, उसमें अपने को कुछ नहीं चेंजेस करना है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं बताओ? करेक्ट, तो याद करो, रैशनलाइज करना, आपको याद है रैशनलाइज करना जो आप क्लास किसमें करते थे, 9th में करते थे। तो रैशनलाइज करने के लिए अप्रोच हमारी क्या होती थी,
नहीं, उसको रूट को अलग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, मैं रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर लेता हूँ। रूट के अंदर रैशनलाइज कर रहा हूं तो रूट के अंदर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 1 + sin a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। ये पहला स्टेप समझ में आया सबको? चलो ये जल्दी से कर लो। हाँ, अब जिन बच्चों को इसके बाद का स्टेप समझ में आ रहा है मुझे बताना क्या करना चाहिए। करेक्ट, ऊपर में स्क्वायर होगा, लेकिन ऊपर में स्क्वायर होने का तरीका कैसे लिखना चाहिए बताओ। 1 + sin² a ऐसा लिखना क्या सही होगा? तो आंसर इज नो। हाँ, 1 + sin a का होल स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। क्या ये क्लियर सबको? और डिनोमिनेटर में बताओ क्या होगा? गुड, a + b × a - b विच इज a² - b²। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट स्टेप। 1 न्यूमरेटर में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि होल स्क्वायर है, मतलब वो रूट से बाहर निकलने के लिए एलिजिबल है, वो रूट से बाहर निकल जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे बताओ? अरे वापस यही मिल जाएगा वो हाँ, तो आइडेंटिटी अब लगा सकते हैं क्योंकि ये 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां आइडेंटिटी लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी। तो कौन सी आइडेंटिटी है? साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये साइन स्क्वायर को इधर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्या ये समझ में आया सबको? तो आप सिंपली इसकी जगह पे क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए। इसकी जगह पे क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए। क्या ये क्लियर? तो बताओ क्या हो गया, √1 + sin a का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा यहां पर, कॉस स्क्वायर ए। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? अब अगला स्टेप तुम लोग सजेस्ट करो क्या करना चाहिए। दोनों बाहर आ जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, 1 + sin, और डिनोमिनेटर में कॉस ए। अरे कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस 1 + sin अपॉन में क्या बच जाएगा यहाँ पर, कॉस। क्या ये क्लियर हो गया? तो मेन काम हमारा खत्म हो गया कि हमने रूट से बाहर निकाल दिया रैशनलाइज करके। अब देखते हैं कि क्या प्रूफ करना था। अब आपको अगर यहां पर समझ में आ गया कि आंसर कैसे आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप आरएचएस को भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, करना है आरएचएस को सॉल्व, की यहीं से लाओ, यहीं से लाना है तो इसको अलग अलग कर दो। 1/cos ए अलग प्लस sin a अपॉन कॉस ए अलग। 1/cos क्या होता है, सेक। तो ये क्या बन जाएगा, सेक ए। तो sin/cos क्या होता है, tan। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। ये कैसे आया? तो ये कैसे आया इधर देखो, अगर a + b/c ऐसा होता है ना, तो उसको मैं a/c + b/c अलग अलग कर सकता हूं। ये दोनों को ऐड करना है तो कैसे ऐड करते हैं, c आ जाएगा a + b। तो मैंने उल्टा किया, इसको इसमें लिख दिया। तो वैसे ही 1/cos + sin/cos। क्या ये क्लियर सबको? तो जल्दी कंप्लीट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना। क्या? एक सेकेंड ना।
इसमें इस टाइप का, चलो मैं एक मन से क्वेश्चन दे देता हूं, सिंप्लीफाई देता हूं, प्रूव दैट नहीं देता, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई करना है मतलब सेम अप्रोच यूज करना है और जैसे यहां पर लाए ना वैसे ही करना है। हाँ यही क्वेश्चन मिल भी गया मुझे, प्रूव दैट के फॉर्म में है। क्या है आंसर? गलत। इसका आंसर आएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये प्रूफ करना है। हाँ भी प्रूफ दैट दे दिया, मिल गया क्वेश्चन मेरे को। और श्रेष्ठ क्या कर रहा है तू? धैर्य तेरे को समझ में आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, क्या बन गया? हाँ वो थीटा ही ले लो पूरे को या ए ले लो पूरे को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल है ना वो, थीटा लो ए लो, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ कटना भी चाहिए। हाँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आएगा। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का मैं टेस्ट लूंगा ना अपकमिंग वीक में। हाँ संडे नहीं उसके पहले ही। हाँ 15 अगस्त को 16 अगस्त को दोनों, 15 या 16 या 17 तीनों में से कोई। 11/2025 तो अगले साल भी पड़ेगा 10th। चलो जल्दी। हाँ क्यों? अच्छा ठीक है, तो 16 17 सॉल्व करो जल्दी, ये 3 क्वेश्चंस मैंने दिए ना। हाँ ठीक है, आ रहा हूं एक सेकेंड। तो सेम अप्रोच फॉलो करना है इन सारे क्वेश्चंस में, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को। 3 क्वेश्चंस मैंने दिए, सिंप्लीफाई करके बताओ। ये रूट के अंदर होना चाहिए। और दूसरी चीज, ये पेन दिखाओ, यहाँ पर रैशनलाइज कर रहे हो ना, तो 1 माइनस साइन है ना, तो 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? ओके, तो बाकी यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है सही है। अब आइडेंटिटी याद करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, चेक करो आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहां पर गलती की है, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। आइडेंटिटी चेक करो। सेकंड वाले का आ रहा है sec a minus tan। सेकंड मतलब कौन सा, वो येलो वाला? हाँ sec a माइनस 10 है ना? हाँ ठीक है सही है। क्या हुआ?
तुम लोग तीनों तो क्या कर रहे हो? तुम लोग तीनों इधर ध्यान दो तो पहले। तीनों नहीं बन रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम तीनों से। सबसे पहले देखो वो वाला क्वेश्चन बना रहे हो ना, LHS नोट डाउन कर लो लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा हुआ है रूट के अंदर में? अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यही लिखा। मैंने क्या बोला, क्या करना है रूट वाले क्वेश्चन में? रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर का जो भी टर्म होता है उसके बीच वाला साइन बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस, तो क्या लेंगे 1 प्लस कॉस। उससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 प्लस कॉस है इधर पे, ये 1 प्लस कॉस है इधर पे। समझ में आया ये? फिर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्यों और कैसे हुआ समझ में आया? क्योंकि दोनों में 1 प्लस कॉस है। और नीचे में क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी, a माइनस बी। क्या होता है? यस करेक्ट, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या ये समझ में आ गया? तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा रूट ओवर ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आइडेंटिटी चेक करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है अभिनव, याद है? ट्रिग्नोमेट्रिक कितनी क्लास अटेंड किया? तो कैसे याद रहेगा? हाँ क्या होता है बता श्रेष्ठ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी? तुम तीनों का ये होमवर्क अगली क्लास में आने के पहले पूरी आइडेंटिटी और सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद होने चाहिए और लिखे होने चाहिए एक पेज में, ठीक है? और अगर नहीं लिखा हुआ दिखा तो मैं तुम लोगों के हाथ में लिखवाऊंगा पूरा का पूरा परमानेंट मार्कर से, ठीक है? हाँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये देख इन न्यूमरेटर वाला 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी से ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। समझ में आया ये चीज? अब ये रूट से बाहर निकलेगा, स्क्वायर स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस, और नीचे साइन स्क्वायर है, वो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा साइन ए। समझ में आया? अब इसको अलग अलग कर ले, 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। समझ में आया ये चीज? अब 1 अपॉन साइन, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो ये क्या होगा कोसेक ए। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो ये क्या बन जाएगा कॉट ए। हो गया प्रूफ। हाँ तो मैं उन लोगों को वाला बता रहा था ऊपर। सही है, हाँ सही है, देख लिया था ना। हाँ और किसी का डाउट है, प्रॉब्लम है? किसका? ये कोसेक होगा ना, कॉस लिखा है ना, वो कोसेक होगा। ओके तो फर्स्ट वाले का आएगा कोसेक प्लस कॉट, ये आया सबका। लास्ट वाले का आएगा कोसेक माइनस कॉट, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और इसका आएगा सेक ए माइनस टेन ए। जीवन तेरा बना तीनों? कौन कौन सा तीनों? फर्स्ट बन गया, ओके। अच्छा और किसी को इसमें प्रॉब्लम है फर्स्ट में या सेकंड में थर्ड में बताओ। कितने बच्चों को आइडेंटिटी और फॉर्मूले अभी भी याद नहीं है? अभी भी नहीं है? तो नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी। ट्यूसडे तक आप लोगों का ये टास्क रहेगा, जिनको ये सारे याद नहीं है वो याद करके और लिख के लाएंगे, ठीक है? ये टेबल वाली वैल्यूज एटलीस्ट 3 की तो याद रखनी है ना? और ये अच्छा ये टेबल वाली वैल्यू अभी के करंटली जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादा यूज नहीं हो रही है, लेकिन वो बाद में कभी होगी। तो अगली क्लास के पहले मुझे ये तो चाहिए, ये वाली चीजें तो बिल्कुल चाहिए, ठीक है? तो जिनको नहीं याद रहेगा ना मैं उनको उसी दिन पनिशमेंट दूंगा, एक्स्ट्रा रुकवा के लिखवाऊंगा उस दिन, ठीक है? हाँ थर्ड का आंसर कोसेक ए माइनस कॉट ए। हाँ कुछ डाउट है? ठीक है, एंड क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।